बिकॉज वीडियो से हम शुरू करने वाली है क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3। बट वो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको दूंगा उसका बेसिक सा इंट्रो जो कि आपको पता होनी चाहिए इसकी क्वेश्चंस को करने से पहले। अगर आप वो जान जाती हैं, वो अच्छे से समझ जाती हैं, तो आपसे इसके क्वेश्चंस बड़ी आराम से हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा हलवा है। एंड देन ये पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, अब देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, डोंट माइंड माय राइटिंग, बकवास बनती है स्टेप के अंदर। अब देखो, हम मैंने आपको क्या बताया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म की होती है एंड ए इक्वल टू जीरो होता है उसके अंदर। ओके, अब क्योंकि इसके अंदर ए इक्वल टू जीरो होता है तो तभी ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये टर्म तुम काट दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, ये जरूरी है कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा एक नॉन जीरो नंबर होना ही चाहिए। इट हैज टू बी ए नॉन जीरो नंबर। अब मैंने साथ ही आगे बढ़ते हुए आपसे ये भी कहा था कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने के लिए अपने पास 3 तरीके होते हैं। यानी कि अब देखो ना, इसमें x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यानी कि इसके दो सोल्यूशन पॉसिबल हैं। और वो दो सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला अपना फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने एमटीएस भी कहा था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, दूसरा तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि आपके कोर्स से कटा हुआ है, बस करवा नहीं रहा हूँ, पता होना चाहिए आपको कि अपने कोर्स में क्या था क्या नहीं था। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये भी काफ़ी आसान मेथड होता है। और तीसरा जो कि हमें अभी पढ़ना है उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और कहीं कहीं इसे कहा जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, तो असल में ना इस फॉर्मूले के अंदर है क्या, एक पूरा का पूरा ना आपको एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर या फिर एक फॉर्मूला ही दे दिया गया है, जिसमें कि आपको बस वैल्यूज को पुट करना है और वैल्यूज निकालनी है, आपको इतना सोचना नहीं है उसके अंदर। ये अच्छी बात है उसकी, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। मैंने कहा लगता है नहीं। ओके, अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो कहानी बड़ी सिंपल है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो ए बी सी है वो सभी क्या हैं, कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू आती है, हमने कहा था ना एक्स की दो वैल्यूज होती हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस। इस प्लस माइनस का मीनिंग ये है कि फर्स्ट टाइम हम प्लस लेंगे या सेकंड टाइम माइनस लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम प्लस ही लेके दिखाता हूँ। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो ये आपका पहला सॉल्यूशन निकालने का है। मुझे पता है कि यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकलने वाले हैं, तो पहला सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला ये है, और दूसरा सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला भी ऐसा ही है, बस इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, कुछ अंतर नहीं होगा। इसीलिए मैंने इसको मिला जुला के प्लस माइनस लिख दिया था। कहने का मतलब कि अगर मैं इसे दो बार ना लिख के समझदारी के साथ एक बार में लिखना चाहूँ तो इसे बोला जाएगा माइनस का भी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है, ये वाला जो करवाया ये भी सही है, क्या हो गया ये, और ये वाला जो करवाया ये भी सही है। वैसे लिखते बुक में यही है और सब बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, तो आप भी ऐसे ही सीखना कि अपने पास यहाँ पर क्या है, सी हो गया। ठीक है, तो ये अपना मेन फॉर्मूला है, जैसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर कई बार कहा जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, अब इसके बाद करना कुछ नहीं है आपको, जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा ना, उसे कोएफिशिएंट को पुट करना है। ठीक है, चलो एक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बहुत बेसिक सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ। तो x इक्वल टू माइनस का b, एक काम करते हैं इसका ए बी से निकाल के रखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जिसका वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है यानी कि b का वैल्यू 2 है, और c तो 1 ही हो गया। क्लियर, तो 1 to 1 है, और माइनस का भी रखना, ठीक है, माइनस का भी रखो, प्लस माइनस रख देंगे। ओके, रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 1, यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 1 विच इज कितना 4, और अपन यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। 2a, 2a मतलब कितना है 2 इंटू 1 2a होगा। ठीक है, अभी पूरा का पूरा कट गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, तो यहाँ पे कितना आ गया -2/2, काट कूट के आगे 1। और ना क्योंकि यहाँ -1 प्लस 0 है और दूसरे में -1 -0 है, तो ऐसे केस में होगा क्या,
एक्स की वैल्यू 2 बार के आगे -1 आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यूज इक्वल भी पॉसिबल है, हमने कई बार देखा है ऐसे केस में कि दो इक्वल वैल्यूज ही पॉसिबल है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो आपको जानने को मिलेगा नेचर ऑफ रूट के अंदर। अब एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, नेचर ऑफ रूट, एंड इसकी बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो क्या आगे देखो, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट निकालने का सिंपल सा मतलब है कि आपकी एक्स की जो भी दो वैल्यूज आई है उन्हें चेक करना है कि असल में वो है क्या, दे आर रियल नंबर, दे आर इक्वल, और सॉरी, फर्स्ट में यानी कि हमें चेक करना होता है, तीन चीज चेक करनी होती है। सबसे पहला कि क्या वो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, दूसरा क्या वो इक्वल नंबर्स हैं, तीसरा क्या वो ऐसे नंबर है जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस वो समझना। समझ में नहीं है, कुछ पता है, अभी समझ में आएगा। पहला, अगर आपका जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, आपको इसे ना पहले ही निकालना है। जब भी आपको क्वेश्चन बोला जाए ना फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन दी रहेगी, उसकी हेल्प से आपको ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पहले ही निकाल लेना है। एक बात याद रखना, इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को कहीं वो लोग डी कहते हैं। यहाँ डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या पता एमसीक्यू में आ जाए, बता दिया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है काले अक्षरों में। तो बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू डी है, तो कुछ नहीं करना, आपको बस डी का वैल्यू चेक करना है। अगर आपका डी का वैल्यू जीरो से बड़ा आता है, इसका मतलब जो रूट्स का नेचर है वो है टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, उनका वैल्यू सेम नहीं है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन दी रहेगी, क्वेश्चन पूछा होगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, आपको बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू फाइंड करना है, जिसे हम डी भी कहते हैं, विच इज डिस्क्रिमिनेंट। और अगर उसका वैल्यू जीरो से बड़ा आता है यानी कि पॉजिटिव आता है, तब जाके आप कह सकते हैं कि आपको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब है आपको दो अलग अलग रूट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार वैल्यू टू आ गई, एक बार थ्री आ गई, एक बार 13 आ गई, एक बार 14 आ गई, तो ये क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ओके, अब देखो ना यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि रियल है। रियल का मतलब ये है ना कि ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल, होल, फलाना ढिकाना, पर ये क्या नहीं हो सकते, दे कांट बी इरेशनल। सॉरी, ये इरेशनल भी हो सकते हैं, पर ये क्या नहीं हो सकते, दे कांट बी कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ये बात पता होगी ना कि जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। नेचुरल, इंटीजर, इंटीजर को जेड से लिखते हैं, 11th में तो पर कोई नहीं। क्या बोला मैंने, नेचुरल, इंटीजर, रेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, जो भी है, मतलब कहने का ये है कि सारे के सारे नंबर जितने भी आप जानते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस चिड़िया का नाम है, तो वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस बता रहा था कि रियल क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस पे आते हैं। अगर आपका डी का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए, अगर आपका डी का वैल्यू जीरो के बराबर आता है, यानी कि आपका जो नेचर है, यानी कि रूट्स का जो नेचर है वो है टू इक्वल रूट्स। जैसे कि अभी अभी हमने जो एग्जांपल किया उसमें एक्स का वैल्यू क्या आ गया था, -1 का -1। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो इक्वल रूट मिले हैं ना, -1 दोनों बराबर तो हैं, तो इसका नेचर क्या होगा, टू इक्वल रूट, एंड इस केस में अपना बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू जीरो आया था। देखा था हमने, रूट फोर माइनस फोर के तो जीरो आ गया था, कटकुटा के जीरो आया था। तो अगर ये जीरो आता है, इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, और अगर ये जीरो तो इसका मतलब होता है टू इक्वल रूट है, यानी कि हमें दो बराबर रूट मिलेंगे। क्लियर। लास्ट है सी, जिसमें कि क्या होता है कि अगर आपका डी का वैल्यू लेस देन जीरो होता है, तो इसका मतलब होता है रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, बस आपको यह जो एनसीईआरटी में लिखा है वो चीज़ आपको लिख देनी है, रूट डजेंट एग्जिस्ट करके। क्योंकि इस केस में कहूँगा डी का वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब है कि डी का वैल्यू आया क्या, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू मतलब रूट के अंदर नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, वन ले लो। तो जब भी ना रूट के अंदर कोई टर्म नेगेटिव होती है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब वो रियल नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स, इसीलिए बोला द रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही आपके तीन नेचर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, एंड आप पे क्वेश्चन आएगा जिसको कि आपको इसी तरीके सॉल्व करके दिखाना है। एंड आके आप वीडियोस देख लीजिएगा जहाँ पे मैं आपको इसके पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिटेल में करवा दूंगा, एंड उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है जहाँ पे मैंने सभी चैप्टर के वीडियोस को डाल दिया है, सीक्वेंशली डाला है। पहले इंट्रो पढ़ाया है, एंड उसके बाद एक्सरसाइज, फिर इंट्रो, फिर एक्सरसाइज, एंड उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट कर देना, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। तब तक के लिए बाय।